प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संक्षिप्त दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम संघ की अहम वार्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। खबर मथुरा से है, जहां पिछले 2 हफ्तों से बाढ़ से प्रभावित हुए हजारों बेघरों से मिलने पहुंची सांसद हेमा मालिनी गुरुकुल सहित अन्य बाढ़ राहत कैंपों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करी। वहीं एक परिवार के बच्चे को दुलारते हुए सांसद हेमा मालिनी ने पहले गौ सेवा करी, फिर अपने हाथों से राहत कैंप में रहने वाले लोगों को भोजन वितरण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वो बोली कि हम यहां बाढ़ पीड़ितों से मिलने आए हैं, मगर यहां की सारी व्यवस्था जिलाधिकारी और उनकी टीम ने अच्छे से की। ये बहुत बड़ी बात है इस्कॉन वालों का तरफ से था ये वाला। इसके अलावा अलग अलग लोग भी आते हैं और इनकी तरफ से काफी चाय पानी एवरीथिंग इज बीइंग डन, सो इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा। बच्चे को आपने गोद में लिया, क्या भाव था? हाँ, जैसे बच्चे को उठाते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं ग्रैंड मदर भी हूँ मैं, तो वैसा फीलिंग होता है ना, एक महिला को क्या फीलिंग होगा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां भारत नेपाल बॉर्डर से लौटने वाले लोगों के लिए हालात आसान नहीं हैं। दिल्ली और राजस्थान से नेपाल जा रहे यात्रियों को सिद्धार्थनगर के कैकर हवा बॉर्डर पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में हुई हिंसा और अफरा तफरी के बाद प्रशासन ने इस बॉर्डर को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। अब केवल पैदल ही लोगों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। बसों से दिल्ली से लौट रहे नेपाली नागरिकों को कैकर हवा बॉर्डर पर उतरना पड़ा और पैदल ही सीमा पार करनी पड़ी। यात्रियों का कहना है कि अचानक लिए गए इस फैसले से उन्हें भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां नेशनल हाईवे पर नए सिरे से ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। इनको लेकर परिवहन विभाग और MHAI के अधिकारियों ने मिलकर निरीक्षण किया और एक्सीडेंट प्रोन जोन का निरीक्षण किया गया। इस खतरनाक जगहों का सर्वे किया जा रहा है ताकि जरूरी सुधार किए जा सके और सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे स्थानों में सुधार और मरम्मत कार्य करना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। परिवहन विभाग ने CO यातायात और NHAI ने मिलकर हरिद्वार जनपद के जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका हमने सर्वे किया है। इसमें हमने देखा गया है कि जो भी ब्लैक स्पॉट हैं कई स्थान वहाँ पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, तो हमने कई को ब्लैक स्पॉट की श्रेणी से हटाने के लिए हम लोग अनुशंसा करेंगे। आज की कार्यवाही में जो पुराने ब्लैक स्पॉट्स हैं हमने उन्हीं का, जैसे कि सिंह द्वार है, शंकराचार्य चौक, चंडी चौक, इन सब का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ जगह का हमने बताया है कि क्या क्या और सेफ्टी मेजर्स हमको करने होंगे ताकि आगे कोई दुर्घटना ना घटित हो सके। ब्लैक स्पॉट ऑलरेडी चिन्हित है, अब उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या उसमें सुधारात्मक कार्य हो चुके हैं और कैसे लोगों को और सुरक्षित किया जा सकता है। खबर हरिद्वार से है, जहां लालढांग क्षेत्र के मंगोलपुर गांव में जंगली जानवरों पर रोक न लग पाने के कारण लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में जंगली जानवरों पर रोक लगाए जाने के लिए एक सुरक्षित दीवार का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। बावजूद इसके सुरक्षा दीवार को लेकर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है, लिहाजा गांव में जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार जारी है। पिछले कुछ महीनों में जंगली जानवर 2 लोगों को निवाला भी बना चुके हैं। वन विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, लिहाजा ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार बनाए जाने को लेकर कदम उठाने की मांग की। लगातार वन विभाग के द्वारा इस विषय पर लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जाता रहा है, लेकिन वन विभाग द्वारा किसी तरह का भी इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर खनन के द्वारा बहुत सा राजस्व अर्जित सरकार को किया जाता है, लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वन विभाग सरकार द्वारा किसी तरह का कोई यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। पंचायत के चारों ओर 9 किलोमीटर सुरक्षा दीवार का विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है, लेकिन इस पर बनाया जाना अभी तक नहीं हो पा रहा है। जंगली जानवरों की लगातार आवाजाही क्षेत्र में बनी हुई है। लोगों को खाना बनाना, खाना खाना बड़ा भारी हो गया है। बच्चों का घरों से निकलना बहुत भारी हो गया है। इससे नाराजगी जाहिर करते हुए आए लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। खबर बिजनौर से है, जहां महिला थाने में दरोगा की मौत से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही SP सिटी संजीव वाजपेयी मौके पर पहुंचे। दरोगा की मौत क्यों और कैसे हुई अभी पता नहीं चल सका है। महिला थाने पर तैनात था मृतक दरोगा।
खबर बुलंदशहर से है, जहां अविकसित कॉलोनी में डाका डालने वाले बदमाश से पुलिस मुठभेड़ सामने आई। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए शातिर लुटेरा सलीम मुहिद्दीन के कब्जे से तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 10,000 का इनामी था। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार होने वाला शातिर आरोपी पर अलग अलग थानों में 13 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह का कमरे में पंखे से शव लटका मिला। मायके में रह रही पत्नी से विवाद का परिजनों ने दावा किया। आजमगढ़ में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे 40 वर्षीय आशीष। फिलहाल पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गुत्थी सुलझने की संभावना है। नगर कोतवाली के पूरे केशव राय गांव की घटना बताई जा रही है। सुबह तैयार हो रहे थे जाने के लिए आजमगढ़, पत्नी का फोन आया। अब दोनों मियाँ बीवी में जो बात हुई उसके बाद कमरे के अंदर गए हैं। फिर 15 मिनट जब नहीं निकले तो उनका छोटा भाई दरवाज़ा खटखटाया, तो दरवाज़ा जब कड़ी खोले तो फांसी लगा लिए थे। कहाँ पे पोस्टिंग थी, किस पद पर तैनात थे? आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पे कार्यरत थे। तो इनके पति पत्नी में कुछ विवाद पहले से चल रहा था क्या? काफ़ी दिन से चल रहा है। ये है कि इस समय कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया था। 4-6 महीने से पति पत्नी के अलावा पूरे परिवार के लोग इनको प्रताड़ित कर रहे थे। अब अंदर की क्या बात थी उसकी बहुत गहराई में मैं नहीं जानता। खबर बिजनौर से है, जहां नहाने गए 3 बच्चे खो बैराज में डूब गए। अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे तीनों बच्चों को खो बैराज में तलाश कर रहे हैं स्थानीय गोताखोर। सैकड़ों लोगों की भीड़ नदी किनारे जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन डूबे लड़कों को ढूंढने के लिए कोई व्यवस्था न होने से लोग नाराज दिखाई दिए। लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए कि कोई भी एजेंसी लड़कों को ढूंढने के लिए वहां नहीं पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी से तलाश जारी है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध असले की फैक्ट्री चलाने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस को असला तैयार करने वाले उपकरण मिले। इनकी पहचान कुड़वार के खादर बसंतपुर मझोवा निवासी दीपक नारायण और उनके पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कुड़वार के सुरेश नगर चौराहे पर पिता पुत्र ने वेल्डिंग की दुकान कर रखी थी। इसी की यार्ड में दोनों अवैध असले का कारोबार करते थे। बाप बेटे को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सेतु निगम की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। 7 साल बाद भी इसका निर्माण कार्य आधा अधूरा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर राहगीर नाव से नदी पार कर रहे हैं। कई बार शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन आज तक निर्माण पूरा नहीं हो सका, लिहाजा ग्रामीण आक्रोशित हैं। कोयरीपुर सुल्तानपुर यहाँ सब आते जाते हैं। मार्केट हम लोगों का कोयरीपुर है। सारी दिक्कत पड़ रही है हम लोगों को उतरने में। नाव से जो है, नाव में रिस्की काम है। और इधर बाबा बिजथुआ धाम जाते हैं सब लोग। उस पार से छतौना है, सलाहपुर है, और सब तमाम लोग सब दिक्कत होती है यहाँ। इस पुल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 2018 से चालू हुआ। और कब से बंद है यहाँ पे? अब लगभग 2-3 महीने से तो एकदम बंद है। और उसके बाद जो है थोड़ा चलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, चलते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसे कर रहे हैं।